ईद रशीद साहब का बेटा तो सच बोल रहा है। जब सभी सियासी लीडर बंद हुए वो भी बंद हुआ। इनमें से किसी ने कभी बात की? अगर आप आजकल तो हर एक घर में मोबाइल है, आप निकालिए, मेरा भी निकालिए, मैंने क्या पार्लियामेंट में किया और इनका भी निकालिए, मैंने हर वक्त बात की। यहां उड़ी में हमारा यहां पे जो एनएचपीसी का ये जो पावर प्रोजेक्ट है, मुझे एक बार बताइए कि इनमें से किसी ने बात की? निकालिए यूट्यूब, मैंने बात की है वहां पे। Mahmut aslan gelir bu eşya oldu pehli parti aynı tamam Nagpa o bepi dinle kal verirsin Down Mecbur akudu. रजाजी ने कहा रोड शो का मुद्दा मकसद क्या होता है? क्या आप जहां भी आपको मौका मिले लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। पार्लियामेंट का इलेक्शन है, लोगों से वोट मांगने के लिए हम जाते हैं जहां जहां लोग, चाहे वो 10 हो, 20 हो, 1000 हो। तो रोड शो यही था हमारा आज उड़ी में। आज पहला था हमारा यहाँ पे श्री में, हमने मीटिंग की थी। तो लोगों तक आज हमने अपने पार्टी का पैगाम, और जो इससे पहले मेंबर पार्लियामेंट वहाँ पे गए थे, अगर आप देखोगे पिछले 50 साल में एनसी के 45 साल यहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा के रहे। तो आज मौका है 5 साल के बाद लोगों को उनका हिसाब लेना चाहिए कि उन्होंने पार्लियामेंट में क्या किया, यहाँ लोगों के लिए क्या किया। क्या कभी उन्होंने वहाँ पे हमारे जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनकी बात की, या उड़ी में जो यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट्स है जो उन्होंने आज तक कहा कि हम वापस ले लेंगे, क्या उन्होंने कभी बात की? आज आप अपना वोट उस पार्टी को दें जो आपकी बात, यहाँ उड़ी के इन पावर प्रोजेक्टों की बात, जहाँ पहले हमारी हुकूमत जब थी तो 100 रुपया बीपीएल वालों को देना पड़ता था महीने का, आज वही 1040 तक पहुँच गया है। उड़ी में तो सब आएंगे, क्योंकि उड़ी को तो आज तक है वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया है, बात तो किसी ने की नहीं है। मैं तभी कह रहा हूं कि 45 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी रहे, तो उड़ी के लिए क्या उन्होंने किया, तो उसी का आज 5 साल के बाद लोगों का उसका हिसाब लेना चाहिए। जहां मैं कह रहा हूं कि जहां 100 रुपया बिजली फीस था वहां आज 1040 है। अगर आप देखोगे कि पूरे नॉर्थ इंडिया में जो बिजली जाती है वो उड़ी से जाती है। अगर उड़ी का ही बाशिंदा इस बिजली से महरूम है और उनको उतना बिजली फीस देना पड़ता है कि दिल्ली में जो है 300 यूनिट फ्री गवर्नमेंट दे रही है, और उड़ी के बाशिंदों को जहाँ से ये बिजली जाती है, जहाँ बनती है, पानी हमारा और बिजली का फीस भी इतना ज़्यादा, तो उसी के लिए मेंबर पार्लियामेंट यहाँ से हमने भेजे थे, जो 2019 में भेजे थे, जिसमें 3 मेंबर पार्लियामेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे। क्योंकि यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी का
डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो मरकज़ का होता है, होम मिनिस्ट्री का होता है। क्या उन्होंने कभी वहाँ पे बात की? तो आज लोगों को वोट डालने से पहले एक बार कम से कम 5 सालों का हिसाब इनको लेना चाहिए। 40 साल तो चलो हम भूल ही जाएंगे इनके, क्योंकि 40 साल में भी इन्होंने कुछ किया नहीं, कि कम से कम इन 5 सालों का हिसाब तो लेना चाहिए। जहाँ पे हमारा यहाँ पे स्टेट में न यहाँ पे कोई असम्बली थी, ना कोई एमएलए था, ना कोई मिनिस्टर था, ना चीफ मिनिस्टर था, क्या इनकी कारकर्दगी क्या रही पार्लियामेंट में? सर आपने कि आज कश्मीर की आवाम को फैसला करना पड़ेगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में जो हालात बने, एक तरफ बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का आवाम खुश है, खुशहाल है और यहाँ पे तरक्की है। दूसरी साइड से नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, जो जिनका अलायंस अभी जो है कांग्रेस, शिवसेना, बाकी जो आप कह रहे थे कि इन पार्टियों को बहुत सारे झंडे हैं, अपनी पार्टी, आज उनका जलसा भी है यहाँ बारामूला में। तो ये सारी ताकतें जो है ये इकट्ठा होके आज बीजेपी के लिए यहाँ पे लड़ रही है। यहाँ जो इलेक्शन है, हमारी जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई इन पार्टियों से नहीं है, चाहे हमारा यहाँ पे उड़ी का नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई भाई हो या और किसी तंजीम का। हमारी लड़ाई जो है, हमारी लड़ाई बीजेपी से है डायरेक्ट। और ये जो लोग हैं, ये उनका एजेंडा लेके यहाँ पे लोगों के पास जाते हैं। लेकिन नौजवान जो आज देखिए, इंजीनियर रशीद साहब तो आपको पता ही है, जितने भी लीडर 5 अगस्त के बाद अरेस्ट किए गए, उनमें से वो भी एक थे। सबों को रिहा किया गया, उस एक को नहीं रिहा किया गया। उसमें कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि इस वक्त कोर्ट में है वो मसला। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ऐसे जो इल्ज़ामात है जो इंजीनियर रशीद साहब पे है, अगर आप देखोगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पे तो साबित हुआ है कि उन्होंने क्रिकेट स्कैम किया है, उनको अरेस्ट नहीं किया गया। इसी तरह जो केस इंजीनियर रशीद साहब पे है, अगर आप अच्छी तरह से यहाँ पे जांच पड़ताल हो जाएगी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन पे ऐसे केसेस हैं। लेकिन उसी एक को बंद कराने वाले यही लोग हैं। ये जो दो तंजीमें इस वक्त जो प्रेसिडेंट यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, यही है। ये क्या बात करेंगे? इंजीनियर रशीद साहब जेल में है, हमारी पार्टी सदर मोहतरमा महबूबा जी, अगर आप देखेंगे 5 अगस्त 2019 के बाद अगर यहाँ पे कोई बात करता है कि जो हमारे हज़ारों नौजवान जेलों में हैं, या इंजीनियर रशीद साहब की बात अगर किसी ने की, वो हमने की और आज भी करते हैं। आज 2 महीने पहले, आज तो अभी वो इलेक्शन में खड़े हुए, अगर आप देखोगे, आप यूट्यूब अपना खोल लीजिए, मेरे जितने भी बयान, जब भी मैंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी होगी या कहीं पे बात की होगी या पार्लियामेंट में, मैंने उनकी नहीं, सभी जितने भी लीडर्स बनते हैं उनकी बात की है। और अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया और लोगों ने मुझे मौका दिया, तो मैंने ये वादा किया है कि मैं पहले दिन पार्लियामेंट में जो हमारे हज़ारों नौजवान जो बेरोज़गार, ये बेगुनाह जेलों में हैं बाहर की रियासतों में, उसके साथ साथ इंजीनियर रशीद साहब की रिहाई का मुतालबा मैं वहाँ पार्लियामेंट में करूँगा। या ऐसे भी लोग हैं जो बाहर की रियासतों में जेलों में हैं, जिन बेचारों को 2-2 साल हो गए, उनका कोई मुलाकात करने के लिए भी नहीं जाता है। कॉन्फ्रेंस की हुकूमत यहाँ पे 37 साल रही। हमारी हुकूमत पहले मुफ्ती साहब 3 साल थे, उसके बाद 2.5 साल रही। अगर आप देखोगे, LOC ट्रेड जो यहाँ पे उड़ी से शुरू हुआ, वो मुफ्ती साहब के दौर में शुरू हुआ। कम से कम वहाँ 300-400 या 1000 लोग तक तो जिनको रोजगार मिलता था ना वहाँ पे, आज उसकी बात कोई करता है? और अगर आप देखोगे, जो हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था जब हमारी बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनी, उसमें पहला मुद्दा जो था वो ये पावर प्रोजेक्ट, रिटर्न ऑफ पावर प्रोजेक्ट। और इंशाल्लाह मौका दिया और लोगों ने मौका दिया। हमारा जो पहला मौका था, जो हमारा ये पावर प्रोजेक्ट्स का जो हमारी डिमांड थी, इंशाल्लाह वो बाद में भी पहले नंबर पे होगा।